फिलहाल बता दें कि महाभियोग चलाने की घोषणा के बाद ट्रंप का बयान क्या है। मेरे समर्थक 6 जनवरी की हिंसा में शामिल नहीं थे, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। मेरे समर्थक किसी अमेरिकी को परेशान नहीं कर सकते। जो हिंसा करते हैं, जो अमेरिका पर हमला कर रहे हैं, वो मेरे समर्थक नहीं हो सकते। अमेरिका में किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उनका ये रुख उन्हीं के पुराने रुख से बिल्कुल बदला सा है। Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इन्हीं हिंसक समर्थकों को तो शाबाशी देते नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सलाहकार और बेटी इवांका ट्रंप इन्हीं को अमेरिका के देशभक्त साबित करने में लगी हुई थी, और आज जब घिर गए हैं तो बदल गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो अभी भी भूल नहीं पाता हूं जब 6 जनवरी के उस दंगे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप उन दंगाइयों से कह रहे थे कि आई लव यू, यू आर वेरी स्पेशल। बिल्कुल। और आपको जो करना था आपने कर दिया, आज का काम पूरा हो गया। और अब जबकि 8 दिन में इतना दबाव पड़ा और इस तरह से राजनीतिक तौर पर अछूत होते गए प्रेसिडेंट ट्रंप कि अब उनके सुर ही बदल गए। अब वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे समर्थक हो ही नहीं सकते, ये हमारे मूवमेंट के हिस्सा हो ही नहीं सकते। तो यही मैसेज है, क्यों हम बार बार कहते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। देखिए, जब कानून का हथौड़ा चलता है ना, तो जो व्यक्ति अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझ रहा था, उसके भी सुर बदल जाते हैं। उसे भी लगता है कि अब उनकी खैर नहीं है। और यही वजह है कि अब जो महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उनका स्टेटमेंट आया है, भले ही इसमें उन्होंने अपने महाभियोग की कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन उनके जो टोन एंड टेनर है वो अपने आप में बता रहे हैं कि अब उन्हें समझ में आया है कि वो किस तरह से फंस चुके हैं, किस शिकंजे में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें गया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं है। निश्चित तौर पर। और बहुत ही संगीन आरोप भी लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, राजद्रोह के संगीन आरोप लगे हैं। ऐसे में अब इस महाभियोग का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल जो बाइडेन का क्या रुख है, यह आपको बताएंगे शुभांकर। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के 244 साल के इतिहास में यह अभूतपूर्व हमले के लिए बाकायदा योजना बनाई गई थी, ये बात भी जो बाइडेन ने कही। साथ ही यह भी कहा कि इस हिंसा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उकसाया था। कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों ने बवाल किया था। राजनीतिक चरमपंथियों और घरेलू आतंकवादियों ने यह हमला किया था। अमेरिका के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह था। ये बड़ी बातें जो बाइडेन ने कही। और ट्रंप के महाभियोग पर यूएस की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का जो बयान आया है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। ट्रंप ने महाभियोग के लिए लोगों को उकसाया, ये कहा है नैन्सी ने। देश के खिलाफ हथियार बंद बगावत को हवा दी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा बन चुके हैं, ये कहा है नैन्सी पेलोसी ने। ट्रंप को सत्ता से हर हाल में जाना चाहिए। तो नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने 6 जनवरी की हिंसा के बाद जोरदार हमला बोला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, उनके बेहद सख्त बयान फिर सामने आए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वॉशिंगटन में इमरजेंसी लगने के बाद सुरक्षा चाक चौबंद है। ये बड़ी खबर है, वॉशिंगटन में सीक्रेट सर्विस और FBI तैनात है। 15,000 से ज्यादा अमेरिकी नेशनल गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। 10,000 जवानों को फील्ड में तैनात किया गया है। शपथ समारोह के पास मल्टी एजेंसी कमांड सेंटर बनाई गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।